समस्त एसकेएम के लीडर्स, खाब चौधरी, सारे पदाधिकारी, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, अन्य जिलों से भी हमारे जो पदाधिकारी आए, हमारी बहनें, मंडी में सभी दुकानदार, यहाँ की कमेटी के लोग, मुद्दे बहुत आए आपके सामने और ये पंचायत में भी इसलिए रखनी पड़ी कि सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। वो हर इशू पे दबाने का काम कर रही हो, चाहे किसान का इशू है, चाहे मुकदमे, झूठे मुकदमे में फंसाने का इशू है, वो चाहे गांव के लोग हैं या छोटे दुकानदार हैं, सबको एक उसमें रस्सी में बांधने का काम धीरे धीरे चला हुआ है। ये नहीं कि उसमें किसान ही किसान बर्बाद होगा, उसमें छोटा दुकानदार भी है, साप्ताहिक बाजार जिस तरह से सरकार बंद कर रही, 4.5 करोड़ लोग हुए हैं, उससे प्रभावी पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं मिल रहे, लेकिन कर्जा जरूर मिल रहा है। और कर्जा उतारने का तरीका कैसा है? रिकवरी मैन, रिकवरी के लोग जो रिकवरी करेंगे, जबरदस्ती जाने लगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के नाम पे है या वे पर्सनल लोन के नाम पे है। और सरकार ने यह तय कर लिया कि किसान को कर्जा दे दो, कर्जे में ही इसकी जमीन जाएगी। अगर इसको भाव दे दिया तो ये तो गुजारा कर लेगा। इसकी जमीन कैसे छीननी है, प्लान पूरा वो बना हुआ है। सब व्यापारी जमीन खरीद रहा है, हमारे लोग कर्जा लेकर कर्जा उतार के फिर जमीन बेचते हैं अपने कर्जा उतारने के लिए। तो वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमसे भी पत्रकार बहुत पूछते थे कि गन्ने का भाव, मका भाई आंदोलन कमजोर है, गन्ने का आंदोलन हुआ ही नहीं। पहले गन्ने के आंदोलन होते थे, आप सड़कों पर चलते थे, ट्रैक्टर लेकर लौटते थे, आंदोलन बंद हो गए, लौटते नहीं, और नहीं लौटोगे तो 5, 7, 10 और 15 साल में आपको सबको निपटा देंगे। ये मुकदमे में लुटवा लेंगे आपको। डराएंगे, पूरा दहशत का माहौल बना दिया कि आंदोलन करोगे भाई मुकदमे लगेंगे। और अगर झूठा भी किसी ने आपस में भी मुकदमे कर दिए, जैसे बिजनौर में हुआ, 2 कार्यकर्ताओं का आपस में झगड़ा हो गया बिजनौर में, हमारे कुछ लोग जाके वहां पे धरना दिया एक जिलाध्यक्ष के खिलाफ, आपस में समझौते हो गए, दोनों लोग यहाँ पे हैं, हम भी अधिकारियों से मिले, लेकिन मुकदमे खत्म नहीं, 307 लगा रखी है, वो डाल देंगे। अभी कुछ हमने कहा तो उसका मतलब ये नहीं कि ये शांति से बैठे हुए डरे हुए लोग। सुधार सबका होगा। बिजनौर वाले मामले में भी यहाँ की एलआईयू उसकी रिपोर्ट दे दो वहां पे। अगर अधिकारी से और एसएसपी से हम मिल लिए वहां पे, दोनों ने समझौता दे दिया, गोली चली नहीं, ये होगा ही नहीं। अब लड़ाई आर पार की होगी, गन्ने के इशू भी यही होंगे। केस खुलते नहीं, 12 चोरी हो रही, एक मुकदमा दर्ज नहीं है, 10-10, 12-12 12 लेने पड़ेंगे, 72 घंटे के धरने देने पड़ेंगे पहले। अब हम करते हैं कि आए 11, 12, 1 बजे तक आए और 3 बजे जैसे ही सुबह ढला कि ले भाई घर जाना है, फिर कहां से बढ़ जाएगा रेट, कैसे मुकदमे सुनवाई हो जाएगी। तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे, धरनों पे बैठना पड़ेगा।
धरने देने छोड़ दिए। आपने धरने देने छोड़ दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एक दिन का बढ़िया झटका आपने मारा। बहुत से प्रस्ताव यहां से पास हुए, पूरी कमेटी ने लिया कि हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम प्रस्ताव पास करके इन प्रस्तावों को जो लोकल के इशू है उनको रखें। बड़ी बड़ी पंचायतें करनी पड़ेगी। फरवरी के महीने में 10-11 पंचायतें अकेले उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें करेंगे, क्योंकि हरियाणा हमारा बहुत मजबूत स्टेट है। बाहर के लोग नहीं आ रहे, मजबूती के साथ में हरियाणा साथ में खड़ा। ये सरकार तोड़ना चाहती है अभी सबको, ये बांटना चाहती है। हरियाणा यूपी को बांटेगी, एक जाति को दूसरी जाति से बांटेगी, फिर कहेंगे जी हरियाणा में तो वो पार्टी जीतेगी और आप हार गए, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये बार बार ये क्वेश्चन जो ठीक महंगी होगी बेच लो, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। जिसने बेचने की ठान ली वो बेचेगा। अपने संगठनों को मजबूत करो, भाव जब ही बढ़ेंगे। पिछले उसका भुगतान नहीं हुआ, बहुत सी शुगर फैक्ट्री है, पैसे नहीं दिए और सरकार से पूछते हैं, वे कहते हैं 98% भुगतान हो गया। वे पैसा गिनवाते हैं कि इतने लाख करोड़ का हमने भुगतान कर दिया। हमने कहा भाई गन्ना दिया, हमने तो इतना कहा, हमने सरकार ने देखो कितना भुगतान कर दिया। शुगर फैक्ट्री को गन्ना देने का भी सरकार अपना मान रही है, इतना भुगतान हमने कर दिया। तो ये बहकाने का काम करेंगे, इनके चक्कर में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, इनसे बचकर रहना। ये गांवों में घुस लिए, हमारी फौज तोड़ दी। और वो क्या कहे भाई, फौज बहुत मजबूत थी जब आंदोलन चला, वहां पे बहुत मजबूती से आंदोलन लड़ रहे, लेकिन बहुत फौज तोड़ दी। जो हमारे ट्रेंड लोग थे वही तोड़ लिए, जो हमारे लड़ने के सिस्टम थे वे तोड़ के ले गए, वे शामिल कर लिए वहां पे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। किसान मजदूर आपके साथ में है। दूध के रेट 2 साल में 20 रुपए रेट कम हुए दूध के। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जो महिलाएं घास काट के अपने पशुओं का गुजारा करती है, उससे जाकर वो जो 20 रुपए रेट कम हो गए दूध के, वे क्या करें, वे कहां जाएं? आज दूध अगर मोल ले लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, और घर के पशु का दूध महंगा पड़ रहा है। लेकिन कोई चिंता नहीं, शराब के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि शराब के खरीदार करने वाले हैं। दूध कैसा भी लो उसे पानी बताएंगे। तो भाई एक तो खान पीन भी अपना ठीक रखो, खर्चे भी बहुत करने लगे, ब्याह शादियों में, उसमें ये भी खर्चे कंट्रोल करो। जब भी आमदनी बढ़ेगी, ये 10, 15, 20 साल आप ये संघर्ष के साल हैं। 2047 जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, सरकार का प्लान है कि उस टाइम तक किसान की 70% जमीन व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। अब आप टारगेट लगा लो कि हमको जमीन बेचनी ही नहीं, खेती से आमदनी करनी, लड़ाई करनी सरकार से, भाव सरकार से बढ़ना, जमीन बेच के अपना गुजारा नहीं करना। अपने दूसरे धंधे करो, कुछ भी करो, खर्चों में कटौती करो, लेकिन जमीन नहीं बेचनी। जमीन आपकी तीसरी पीढ़ी की है। और अपने संगठन को मजबूत रखो। आज इस तरह से पंचायत यहां पे हुई, बहुत संख्या में लोग यहां पे आए, और ये जो कलेक्टर के वहां, एसपी के वहां करते थे, उससे ठीक सिस्टम है ये। क्योंकि ये मंडी भी बिकने जा रही है। मंडी भी, जैसे बिहार में मंडियों को बाजार समिति कहते हैं, 2006 से वे मंडी सब बंद है वहां पे। और इन मंडियों का क्या करेंगे ये पता है ना आपको? इन मंडियों में 1000 मीटर से 500 मीटर, 1000 मीटर के प्लॉट बनाएंगे और इनको लीज पे देंगे, लीज पे। और लीज पे किस पे जाएगी? आप तो इंडस्ट्री लगाते नहीं ना, आपको जाएगी।
लीज पे जिसको जाएंगे सरकार के लोग होंगे, उन्हीं को इन मंडियों को बेचेंगे। इतनी बेकीमती जमीन इनके प्लान है। 182 मंडी मध्य प्रदेश में इन्हें बेचनी निकालनी थी जब वो 3 काले कानून थे। तो इनको बचाना है। और यहाँ पे व्यापारी से भी हम कहते हैं भाई, व्यापारी और जो किसान हैं एक दूसरे का पूरक है ये। आप और जहां जहां ये फर्जी मुकदमे हैं, 11 आदमी को कोई मोबाइल कोई चोरी हुआ या किसी पर से पकड़ा गया, 11 आदमी उठाए, एक को भेज दिया, 10 पैसे ले लिए, 10 पर रगड़ दिए 10 आदमी को। हाँ, 11 पैसे लिए रात वाला जेल में। ऐसा ही शाहपुर पुलिस ने, यहाँ के अधिकारी से बात हुई, कारनामे में सुन लो इनके। कोई चोरी हुई शाहपुर में, किसी सोने की दुकान पे 1.5 लाख रुपए कोई चोरी हुआ, हापुड़ से वन से ठाकर ले आए 5-6 आदमी को, किसी पे से 2 लाख रुपए, किसी पे से 40 लाख रुपए उसके दे दिए कि तेरा भाई माल आ गया तो ये पकड़, और से अपना पैसे ले लिए। 2 एक पैसे लिए, 80 एक पैसे लिए। हमने भी फोन करा, और ने फोन करा, भाई सारा निपट रहा केस, डरने की तो जरूरत है नहीं, मुकाबला करना पड़ेगा इनका करना, नहीं तो अधिकारी लूटने जाएंगे सबको। आज लोग पुरानी बैठा, एक ही दिन धमकी चमकी सी हुई थी अधिकारी को, आज लोग को गई तुम तो अधिकारी को बुलाकर टाइट करो। एक ही दिन तो करे थे थोड़े से टाइट से, उसी दिन से लगे थे कहने के लिए तुम तो वो करो। अब भाई बिजनौर का मामला है, बिजनौर के जो लोग भी वहां पे रिपोर्ट लिखवाने वाले थे पदाधिकारी, सुन लो बात, वे सारे कल परसों से जाके अपना टाइम देख लेना, अपनी ट्रैक्टर टोल ले जाना, एसपी के वहां बैठ जाना। हम भी रात को एसएसपी से मिल गए थे अकेले, हाँ कर ले, 5 बार बात हो ली, मुकदमा खत्म नहीं करता, समझौता हो लिया। वे लोग दोनों यही पे बैठे, मुकदमा लिखवाने वाला भी रहे, भी दोनों संगठन के लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरा बिजनौर जो बहुत मजबूत जिला हमारा था, सारे पदाधिकारी डरा कर बैठा दिए, पूरा संगठन खत्म कर दिया। ये बहुत साजिश करता है अधिकारी। अब कोई सरकार कोई और थोड़ा चलाना, अधिकारी का काम है संगठन को तोड़ फोड़ करना। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर का संगठन था, अधिकारी बात करते रहे, ऐसा संगठन को लपेट दिया, कुछ को जेल में भेज दिया, कुछ को बाहर भेज दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। वो तो बहुत मुश्किल से पंडा छुट्टा है इनका। तो भाई बिजनौर का मजबूत संगठन है, हमारा मजबूत संगठन ही रहेगा। वहां पर जाकर डरने की जरूरत नहीं, जब समझौते हो रहे हैं जाकर बैठ जाओ। जो वहां पर गए थे धरनों पे, अगर आपकी सिफारिश से मुकदमा, अगर आंदोलन से 307 बनती है तो भाई आंदोलन से कट भी जाती है। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी आप चौधरी रह रहे हैं, वे बोलेंगे, उनकी बात सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा।